नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आखिरी सच पर। यहाँ हम आपको बताएंगे वो सच्ची घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जघन्य हत्याएं, अज्ञात अपराधी और वो राज जो पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। तैयार हो जाइए सच्चाई के अंधेरे में झांकने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कूचा साधुराम इलाके की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे शहर ही नहीं पूरे प्रदेश को हिला दिया। 22 जुलाई सुबह करीब 9:30 बजे कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। एक ही घर में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, मां और 3 मासूम बच्चे। खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल जाता है। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है तो सामने का नजारा उनके कदम रोक देता है। 60 गज का 2 मंजिला मकान, ग्राउंड फ्लोर पर रेखा राठौर की लाश, पास ही 8 साल की माही और पहली मंजिल पर बेड पर पड़े वंश और पारस, तीनों बच्चों की गर्दन उनकी मां की तरह ही कटी हुई। पास में पूजा की थाली पड़ी थी, जिससे पुलिस को पहले तंत्र मंत्र का शक हुआ, लेकिन जल्द ही यह एंगल खत्म हो गया। जांच आगे बढ़ती है। रेखा के सोशल मीडिया कनेक्शन खंगाले जाते हैं। पति सुनील राठौर के बारे में जानकारी मिलती है। 2 साल पहले तलाक हो चुका था और 7 लाख रुपए वह यह मकान रेखा को मिला था। पति से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए वह शक से बाहर हो जाता है। पुलिस पूरे इलाके की छानबीन करती है। नौकर, दूध वाला, बिजली वाला, प्रेस वाला, स्कूल, 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं। 4 दिन गुजर जाते हैं। लोगों में बेचैनी बढ़ती जाती है। आखिर किसने 4 जानें ले ली? लेकिन एक पुलिस टीम चुपचाप एक सुराग पर काम कर रही थी और यही से कहानी पलटती है। घर के पास लगे सीसीटीवी में एक शख्स दिखाई देता है जो रेखा का ही स्कूटर लेकर जाता है। चेहरा साफ नहीं, पर कद देखकर शक गहरा हो जाता है। इसके बाद रेखा की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। लोकेशन और बातचीत से एक ऐसा नाम सामने आता है जिस पर किसी ने शक भी नहीं किया था। संतोष कुमार, रिश्तेदारी से भाई, जिसे रेखा बचपन से राखी बांधती थी। 21 जुलाई को हत्या हुई। 22 और 23 तारीख को संतोष गायब और 24 तारीख से अचानक पुलिस की हर गतिविधि में शामिल। जब पुलिस ने पूछताछ की, सच सुनकर सभी दंग रह गए। संतोष पर लगभग 2 लाख का कर्ज था। वह पहले भी रेखा से 10-20 हजार रुपए लेता रहा था। रेखा अब पैसे वापस मांग रही थी और आगरा छोड़कर दिल्ली जाना चाहती थी। घर बेचने की बात संतोष को ही बताई गई थी। यहीं से संतोष के मन में लालच जागा। सोचा घर में तलाक के 7 लाख रुपए होंगे। अगर रेखा और बच्चे ना रहे तो पैसा, जेवर सब उसका। इसी लालच में 21 जुलाई को वह अपने दोस्तों अंशुल और वीरू को घर दिखाने के बहाने लेकर आया। पहले चाय पी, फिर रेखा पूजा करने गई। जैसे ही वह पूजा से लौटी, कमरों का जायजा दिखाते हुए संतोष और उसके दोस्तों ने उस पर हमला किया और रेखा की गर्दन काट दी। तभी उसका 10 साल का बेटा पारस यह सब देख लेता है। हत्यारे उसे भी पकड़कर मार देते हैं। फिर ऊपर जाकर बेड पर लेटे वंश और माही, दोनों मासूमों की गर्दन भी उसी तरह काट दी जाती है। इसके बाद हत्यारे घर को करीब 4 बजे तक खंगालते हैं, लेकिन 7 लाख नहीं मिलते। सिर्फ 2 से 3 हजार रुपए, थोड़ी ज्वेलरी, कुछ गैजेट्स और स्कूटर लेकर भाग जाते हैं। संतोष को लगा कि वह बच जाएगा, पर सच ज्यादा देर छुपता नहीं। पुलिस ने संतोष और वीरू को गिरफ्तार कर लिया है। अंशुल अभी फरार है। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना से एक बात साफ होती है। कभी कभी खतरा बाहर वालों से नहीं, बल्कि अपने ही भरोसे के लोगों से मिलता है। खास तौर पर वे महिलाएं जो अकेले बच्चों की परवरिश कर रही हैं। उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रेखा राठौर और उसके 3 मासूम बच्चों की मौत किसी भी इंसान का दिल हिला देने के लिए काफी है। सोचना भी मुश्किल है कि एक भाई अपनी बहन और उसके बच्चों का कत्ल कर सकता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। सुरक्षित रहे, सोच समझकर भरोसा करें। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही वास्तविक कहानियां लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।